सवाल थोड़ा लंबा है और सोच का फर्क है, ठीक है। तो इस वजह से इसको पहले लिख दिया गया है, उसके बाद आपको बता दिया जा रहा है, क्योंकि साथ में करना इम्पॉसिबल, जगह खोज खोज के लिखना पड़ा है, ठीक है ना। और समझ नहीं आता क्योंकि भाई अभी देखिए ध्यान से समझ लीजिए, काम हो जाएगा आपका। देखिए दिया है त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए बी सी, भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः डी व ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए बी को और ए सी को डी व ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। करते हुए एक रेखा इस प्रकार खींची गई है, रेखा खींची गई है, ए डी बटा ए बी बराबर ए ई बटा ए सी बराबर 1/4। कहने का मतलब ये है, जो ये एडी है इस ए बी से इसका संबंध है 1/4 का, यानी अगर ये आपका एडी 1 है तो ए बी 4 होगा, ठीक। उसी प्रकार से ये भी है। अब देखिए हमसे उन्होंने क्या बोला है, बोला है समकोण त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो ये छोटा वाला त्रिभुज बना है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक। और इसकी तुलना ए बी सी के क्षेत्रफल से कीजिए, इस बड़े वाले त्रिभुज से इसकी तुलना कीजिए, ठीक है। तुलना करने का मतलब है दोनों में संबंध बता देना है कि भाई एक इतना है तो दूसरा इतना है, ठीक। तो अनुपात निकाल दिया जाएगा बाद में। अभी देखिए हमको इसका क्षेत्रफल, ये पहले बोला है ना ए डी ई का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो ये क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ए का निर्देशांक पता है लेकिन डी और ई का नहीं पता है, तो सर्वप्रथम हमारा काम वही रहेगा, इनका निर्देशांक ज्ञात करना। तो इनका निर्देशांक ज्ञात करेंगे, जो चीज वो दिया है उसी से। तो दिया है ए डी बट्टा ए बी बराबर 1/4, लिख दिया हमने। अच्छा इसको पलट के भी लिख सकते हैं ना, ए बी बट्टा ए डी बराबर 4/1। अच्छा अब देखिए ए बी, ये टोटल ए बी जो है वो ए डी और डी बी इन दोनों को जोड़ने पर मिला है, मिलेगा ना। तो उस ए बी की जगह ए डी प्लस डी बी लिखा जा सकता है बट्टा ए डी। अब ये ए डी दोनों के नीचे है तो बारी बारी दोनों के नीचे कर दिया, ठीक। ए डी से ए डी कैंसिल, डी बी बट्टा ए डी बराबर, ये एक उधर जाएगा घट जाएगा, 3 हो गया। अब दोबारा इसको पलट दिया जाए, पुनः पलट दिया जा रहा है, देखिए तो ए डी संबंधे डी बी बराबर 1 संबंधे 3, ये हमको संबंध मिल गया। अब हमको जब संबंध मिल गया है तो हमने पढ़ा है कि इतने के अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, तो बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ए बी को यह बिंदु 1 संबंधे 3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो जो बिंदु है उसका निर्देशांक ज्ञात करने का आपके पास फार्मूला ये होता है, अतः बिंदु डी के निर्देशांक, ठीक है। इस फार्मूले पे मान रखेंगे, मान रखेंगे, देखिए बस वही काम किया गया है, मान रखा गया है। और सॉल्व करना आप जानते हैं भाई, 3 चौका 12 और 1 एकम 1, ठीक, बटा 4, और यहाँ पे 6 का 18 प्लस 5 एकम 5, ठीक है, जोड़ दिया, काम किया, डी का निर्देशांक आ गया, डी का निर्देशांक आ गया। इसी प्रकार बिंदु ई का निर्देशांक निकालेंगे, जैसे आपने निकाला है ये, तो इतने के बराबर 1/4 था, अब इतने के बराबर भी 1/4 है, ठीक है। तो जो प्रक्रिया मैंने यह किया है आप वो कर सकते हैं, मेरे पास जगह नहीं था इस वजह से हम नहीं किए हैं, बाकी मैंने यहां लिख दिया अच्छे से। इसी प्रकार, ठीक है, बिंदु ई के निर्देशांक तो मैंने निकाल के ई का निर्देशांक डायरेक्ट रख दिया, ठीक है ना भाई। आप डायरेक्ट मत करिएगा, आप लगा लीजिएगा, इसी प्रकार लगा दीजिएगा, उनको दिखा दीजिएगा, ठीक है। अब हमको डी और ई दोनों का निर्देशांक मिल गया है ना, डी व ई दोनों का निर्देशांक प्राप्त है, आपको पता है ए डी ई तीनों के निर्देशांक आपके पास है, ठीक। तो इनका क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। तो हम पहले बड़ा वाले निकाल लेते हैं भाई, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। थोड़ा झाम ताम वाला बटा होता वाला रहता है तो आप लोगों को जोड़ घटाना करने में टेंशन होता है, इसलिए जो आप देखो मैथ में सबसे बेटर काम ये है, जो आपको आसान लगे पहले वो करिए, ठीक है, नहीं तो जब फंस जाएंगे तो मूड खराब हो जाएगा।
ठीक है। तो ए बी सी का क्षेत्रफल निकाला। क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पढ़ ही चुके हैं। क्षेत्रफल का फार्मूला है, इसमें मान रखा, सॉल्व किया, 15/2 ए बी सी का। अब देखिए इसको ए डी ई इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो ए डी ई का क्षेत्रफल फार्मूला सीधे अप्लाई कर दिया। ठीक है, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना अच्छे तरीके से आपको पता है। सॉल्व करने के बाद आपका घूमते फिरते यहाँ पे 15/32 ये छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब आपसे बोला गया है कि दोनों की तुलना कीजिए, छोटे वाले का तुलना बड़े वाले से कीजिए। ठीक है, या बड़े वाले का छोटे वाले का। ठीक है, देखिए हमने त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बड़े वाले का बटा छोटे वाले का क्षेत्रफल, दोनों का जो क्षेत्रफल आया था ये बड़े वाले का आया था आपका यहाँ पे 15/2 लिख दिया, छोटे वाले का आया 15/32। ठीक है, काट पीट के कैलकुलेट करके 16/1। ठीक है, यानी बड़े वाले से छोटे वाले का संबंध 16 संबंध 1 का है। ठीक है, विस्तार से एकदम कायदे से सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए।